हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। द्रव्यमान m का एक कण t बराबर 0 समय पर मूल बिंदु पर विराम अवस्था में है। इस पर x दिशा में एक बल Ft बराबर F0 e की घात ऋण bt लगाया जाता है। इसकी चाल v ऑफ t मतलब समय का फलन निम्नांकित किस वक्र द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए कोई m द्रव्यमान का कण है, m द्रव्यमान का, इसके ऊपर मान लीजिए त्वरण लग रहा है a और इसकी अभी के लिए इस क्षण पर गति मान लीजिए v है। तो त्वरण का मान लिखा जाता है वेग परिवर्तन की दर dv भागे dt। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, मान लीजिए इस वस्तु के ऊपर आप F बल लगा करके इसको त्वरित कर रहे हो, तो ये F का मान होता है ma। तो इसको आप लिख सकते हो m dv भागे dt। यहाँ पे द्रव्यमान नियत है और वेग और बल दोनों एक ही दिशा में है, अर्थात सरल रेखीय गति है, ऋजु रेखीय गति। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि t बराबर 0 पे मूल बिंदु पे विराम में है। t बराबर 0 पे x बराबर 0 है और विराम में है, मतलब गति 0 है। मान लीजिए t बराबर 0 पे गति को u से प्रदर्शित कर दिया, तो u बराबर 0 है। तो किसी क्षण पे हमें गति निकालना है। देखिए प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है किसी क्षण पे लगने वाला जो बल है वो दिया गया है F0 e की घात ऋण bt, अर्थात किसी एक क्षण पे हम अगर त्वरण लिखना चाहें तो वो होगा बल भागे द्रव्यमान अर्थात F0 भागे m e की घात ऋण bt। त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर dv भागे dt। तो यहां से आपको दिख रहा है कि F0 भागे m गुणे e की घात ऋण bt गुणे dt, ये आ रहा है dv। दोनों तरफ का समाकलन कर देते हैं। समय जब t बराबर 0 था तो उस वक्त गति जो बोला गया है 0 था। समय t समय पे मान लेते हैं गति v है, तो यहां मिलेगा F0 भागे m e की घात ऋण bt भागे ऋण b 0 से t, और इधर मिल रहा है v। तो यहां से आपको मिलेगा v बराबर F0 भागे bm और यहां अंदर मिलेगा एक ऋण e की घात ऋण bt। तो यहां लिख लेते हैं फिर से इसको F0 भागे bm एक ऋण e की घात ऋण bt। ध्यान से यहाँ पे देखें, तो जब समय जब बढ़ेगा तो e की घात ऋण bt घटेगा, तो इसका मतलब है वेग बढ़ेगा। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें जो समय के साथ वेग है वो बढ़ता रहे। साथ ही साथ यहाँ पे आप अगर ये देखें तो जब t जो है वो अनंत है, उस अवस्था में e की घात ऋण bt जो है वो 0 है, तब वेग जो है वो बराबर है F0 भागे bm के। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि यहाँ e की घात ऋण bt है, अर्थात चर घातांकी के रूप में परिवर्तित होगा समय के साथ। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाना चाहें, यहाँ पे x अक्ष पे समय ले लेते हैं, y अक्ष पे वेग ले लेते हैं v। देखिए जब समय 0 था तो गति 0 है, चर घातांकी रूप में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और अनंत समय पे जाके इसका मान हो गया F0 भागे bm। तो जब समय अनंत को जा रहा है तो वेग जो है F0 भागे bm के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका ग्राफ। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।